हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो कि सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी जल्दी यस यस लिख दो सो दैट हम आगे बढ़ सके। ठीक है, गुड। सो बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम 13 चैप्टर आपकी मैथ्स की बुक का पढ़ रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी आपकी एक्सरसाइज 13.1 के फिफ्थ सिक्स क्वेश्चन तक कर लिए थे, है ना। आज हम 7th एंड 8th क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर हमने दो तीन चीजें पहले ही कवर कर ली है, मैं पहले वो बता देती हूँ। हमने देखा था जो घनाभ होता है, घनाभ क्या होता है, जैसे आपका रूम है उसकी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग होती है ना। घनाभ का हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा था क्या होता है ना। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 LB प्लस में BH प्लस में HL। उसके बाद हमने घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा था। ठीक है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है बेटा, कि आपके पास जो घनाभ की आकृति वाला रूम है मान लो, तो उसके अंदर हम ऊपर की दीवार, ऊपर की छत छोड़ देंगे और नीचे का फ्लोर छोड़ देते हैं, सिर्फ चारों दीवारें लेते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, ऊपर की जो दोनों छोड़ते हैं तो 2 LB छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला बनता है 2 BH प्लस में HL। ये आप डायरेक्ट भी फार्मूला यूज कर सकते हो, किसके लिए बेटा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए। फिर मैंने आपको बताया था साथ ही घन, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन क्या होता है, सेम बेटा रूम की आकृति जैसे, बट यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही हमारी बराबर होती है। ठीक है, तो इसका फार्मूला बनता है 6a⁻²। a क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी दी हुई है वो। अगर इसका हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे तो वो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर भी हम 4 साइड ले रहे हैं, चारों दीवारें, जमीन छोड़ रहे हैं, ऊपर की छत छोड़ रहे हैं, तो 2 छोड़ रहे हैं, तो यहाँ से फार्मूला बनता है 4a⁻²। ठीक है, इन्हीं 4 फार्मूलों पे हमने ये एक्सरसाइज आपकी 13.1 के क्वेश्चंस किए थे टिल 6 तक। आज हम 7th क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, किस बच्चे को स्क्रीन नहीं दिख रही है, बाकी सभी को आ रही है क्या बेटा? आप लीव करके एक बार ज्वाइन करो, बाकी सबको विजिबल है बेटा, एक बार चेक करके बताएंगे। बेटा आप लीव करके ज्वाइन करो एक बार, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम, है ना। आज का जो पहला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इस क्वेश्चन को लेते हैं, समझते हैं और इस पे फिर हम अपने जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं। ठीक है, ये कहता है, क्वेश्चन कहता है आपका कि शांति स्वीट स्टॉल वाली मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। शांति जो है वो स्वीट स्टॉल अपनी मिठाई की दुकान के लिए जो आप जब भी मिठाई लेने जाते हो तो डब्बे होते हैं ना, वहां पर जो गत्ते के होते हैं उनको बनवाना चाहता है। तो वो एक बड़े डब्बे बनवाना चाहता है और एक छोटे डब्बे बनवाना चाहता है। ठीक है, 2 साइज के डब्बे बनवाना चाहता है। और वो साथ ही इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सभी प्रकार की अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। मतलब जैसे आप कुछ भी, आप वैसे भी मॉडल भी बनाते हो बेटा, गत्ते का कुछ बना रहे होते हो तो कुछ एक्स्ट्रा भी तो यूज होता है ना, वेस्ट हो जाता है, काटते हो छाटते हो, है ना, शेप देते हो तो कुछ एक्स्ट्रा भी लगता है। तो वैसे ही इस गत्ते को बनाने के लिए ना, हर डब्बे पे बनाने के लिए 5% जो उसका क्षेत्रफल है उसका 5% एक्स्ट्रा गत्ता लगता है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि यदि गत्ते की लागत 4 रुपए प्रति
1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डब्बे बनवाने की कीमत की लागत बताइए। मतलब वो कह रहा है कि छोटे डब्बे और बड़े डब्बे। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। इन दोनों को ना डब्बे जो है ये 250 बनवाने हैं। अब बताओ कितना रुपया लगेगा, कितना पैसा लगेगा। ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहले एक गत्ते के डब्बे का निकालेंगे, क्योंकि दो अलग अलग साइज की है तो दोनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा। और क्योंकि एक्स्ट्रा 5% भी लग रहा है तो जो पहले हम निकालेंगे उसका 5% निकाल के उस एक्स्ट्रा को भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम करना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। ठीक है, चलो तो पहले हम बड़े वाले को ले लेते हैं। ठीक है, मैं बड़े वाले का मैं शेप कुछ ऐसा होगा बता देती हूँ, मैं कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो ये जो डब्बा है थोड़ा कुछ तो टेढ़ा सा बन गया बट स्टिल इसकी ये बड़ा डब्बा है। ठीक है बेटा, ये बड़ा वाला डब्बा है जो गत्ते का बनाना है। 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलो मैं निकालती हूं बड़े डब्बे। दिया गया है, लिख लेना बेटा। बड़े डब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, गत्ते के डिब्बे का क्षेत्रफल कितना होगा बच्चे। वही, क्योंकि घनाभ की आकृति है तो एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल। ठीक है, लगाओ फार्मूला और आंसर बताओ कितना आएगा। 25 गुना में 20 प्लस में 20 गुना में 5 प्लस में 5 गुना में 25 निकालिए और मुझे बताइए चैट सेक्शन में कितना आंसर आएगा। वेरी गुड शंकर की आईडी से। बाकी बच्चे मुझे निकाल के जल्दी बताओ कितना आंसर आएगा। एक गत्ते के डब्बे का कितना क्षेत्रफल आ रहा है, सभी निकालिए। आप 25 को 20 से करोगे गुना। ठीक है, तो आपके पास आएगा 500। 20 को 5 से करोगे 100, 25 को 5 से करोगे 125। ठीक है, अभी यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, यहां से मेरे पास 600, 700, 725, उसको 2 से गुना कर दोगे तो ये आया 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो बेटा उस गत्ते बड़े वाले गत्ते के डब्बे का क्षेत्रफल आ गया जो बन के तैयार हो गया। लेकिन वेस्ट भी हुआ है कुछ, है ना, कुछ खराब भी हुआ है 5%। तो मैं क्या करूंगी, इसी का 5% निकाल लूंगी। 5% अतिरिक्त गत्ते की आवश्यकता है। तो हमारे पास कितना आया था 1450, इसका 5% मतलब 5/100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गई, इसको इससे गुना कर दो और हमारे पास कितना आ जाएगा, जब मैं करूंगी तो मेरे पास आएगा 725/10, तो यानी कि 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एक डब्बे को बनाने के लिए एक्स्ट्रा गत्ता लगेगा। तो एक गत्ते के डब्बे का कुल क्षेत्रफल और मैं कहूं गत्ते की आवश्यकता कितनी होगी, 1450 प्लस में ये जो एक्स्ट्रा था वो।
ठीक है, तो यहां से मेरे पास बेटा कितना आ गया, मेरे पास यहां से आ गया 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अभी हमने एक बड़े गत्ते का क्षेत्रफल निकाला है, जो गत्ते की आवश्यकता है उसका। इतना समझ आया? यस और नो? जल्दी बताइए चैट सेक्शन में देखकर बेटा, बताइए चैट सेक्शन के अंदर। इतना सबको समझ आया है? बहुत बढ़िया। तो अब मेरे पास, क्योंकि मुझे कितने डब्बे बनवाने हैं, 250, तो 250 गत्ते के डब्बे के लिए गत्ते की आवश्यकता कितना हो जाएगी? 250 गुना में एक की इतनी है क्षेत्रफल, तो बस उतना लिख दिया। इनको गुना करेंगे हम आपस में। जब हम इन्हें गुना करेंगे बेटा, तो हमारे पास कितना आएगा? हमारे पास आएगा 380625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि जो बड़े गत्ते मुझे 250 बनाने हैं, उसके लिए इतना गत्ता जरूरत होगी, इतने गत्ते के क्षेत्रफल की, इतने क्षेत्रफल वाले गत्ते की जरूरत होगी। इतना समझ आया? यस और नो? इतना बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा। किसी को यहां तक डाउट है? हमने क्या किया, हमने सिर्फ अभी बड़े गत्ते का क्षेत्रफल निकाला, उसमें से 5% एक्स्ट्रा भी लगेगा वो निकाला, और दोनों को ऐड करके एक गत्ते के लिए कितना बनाने में लगेगा वो निकाल लिया, फिर उसको 250 से गुना कर दिया। ठीक है, सेम बच्चे हम किसके साथ करेंगे यही चीज? छोटे डब्बे के साथ। ठीक है, तो छोटे गत्ते के डिब्बे, ठीक है, की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? 15, 12 और 5। 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बना के भी दिखा, बेटा इमेज जरूर बनाइएगा, ये आपकी हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में क्वेश्चन को। ठीक है, ये छोटा गत्ता है, डब्बा है। ठीक है, तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा? एक छोटे गत्ते के डिब्बे का क्षेत्रफल 2 LB प्लस में BH प्लस में HL, 15 गुना में 12, 12 गुना में 5, 5 गुना में 15। चलो निकालो और बताओ बेटा कितना आएगा क्षेत्रफल, जल्दी बताइए। फिर 5% अतिरिक्त गत्ते की आवश्यकता, वो निकालेंगे। पहले आप मुझे ये बताओ जल्दी से निकाल के कितना आ रहा है। 12 को 15 से गुना करो, 12 को 5 से गुना करो और निकालिए। मैंने इसको लिखा, 12 को 15 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 180 प्लस में 12 पंजे 60 प्लस में 15 पंजे 75। ठीक है, इन तीनों को जब मैं जोड़ूंगी तो मेरे पास आएगा 315। 315 को 2 से गुना करेंगे तो 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आएगा बेटा। अब इसका 5% हम निकालेंगे क्योंकि वो एक्स्ट्रा भी लग रहा है, तो गुना में 5/100, 0 से 0 कट गया, तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा? 315 बटे में, नहीं बेटा 600 नहीं आएगा,
अगर आप यहाँ से देखो तो यहाँ से 315 बटे में 10 तो 31.5 सेंटीमीटर हो गया ना, 330 आएगा ना, 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल एक्स्ट्रा के साथ एक का कितना हो गया फिर, एक छोटे डिब्बे के लिए गत्ते की आवश्यकता, दोनों को जोड़ देंगे ना हम, ये 630 प्लस में 31.5, तो यहां से मेरे पास हो गया 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दी देखो, इतना समझ आया बेटा? अभी मैंने एक गत्ते का निकाला है 5% एक्स्ट्रा जो लग रहा है उसके साथ। अभी हमें 250 छोटे डिब्बे के लिए गत्ते की आवश्यकता कितनी होगी? 250 गुना में 661.5 गुना करो और बताओ जरा कितना आएगा। सभी ट्राई करेंगे बेटा, गुना करिए और मुझे बताइए कितना आंसर आएगा। 250 गुना में 6,615 बटे में 10, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 25 को इससे गुना कर दो, कितना आएगा? जब 25 को मैं 6,615 से गुना करूंगी बच्चे, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? मेरे पास आएगा 1,65375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चेक कीजिए और बताइए सही आया है क्या मेरा आंसर? वेरी गुड, बिल्कुल सही, मैच कर गया, बहुत बढ़िया। आप देखो, हमने बड़े गत्ते का 250 बड़े गत्ते का भी निकाल दिया और 250 छोटे गत्ते के लिए भी क्षेत्रफल निकाल दिया। अब मैं बता सकती हूँ कुल गत्ते की आवश्यकता कितनी होगी, है ना? वेरी गुड, शंकर की आईडी से कुल गत्ते की आवश्यकता, यानी कि 500 डब्बे बनवाने में कितनी आवश्यकता है? 250 बड़े डब्बे, 250 बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल प्लस में 250 छोटे डिब्बों का क्षेत्रफल, है ना? तो यहां से मेरे पास कितना आया था बेटा? बड़े डब्बे का निकाल लेते हैं, कितना था? ये, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, और प्लस में छोटे डब्बे का, दोनों को ऐड कर देते हैं, हम ऐड करके लिख लेते हैं। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा? पहले हमने जब बड़े डब्बे का निकाला था वो आया था हमारे पास 3,8,0,6,5,6,2,5, प्लस में छोटे डब्बे का टोटल कितना आया था? 1,6,5,3,7,5। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या किया? जोड़ दिया, तो टोटल मेरे पास कितना हो गया? ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये टोटल 500 डब्बे, जिसमें से 250 आपके बड़े डब्बे हैं और 250 छोटे डब्बे हैं, इनको बनाने के लिए इतना टोटल डब्बे, गत्ते के डब्बों का क्षेत्रफल चाहिए होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, कि 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत कितनी है? कितनी है इसकी लागत? 4 रुपए है। ठीक है, तो मुझे पहले एक की पता लगनी होगी, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत कितनी हो जाएगी? 4 बट्टे में 1,000 रुपए, इतना आ गया। अब मैं क्या करूंगी? अब मैं सिंपल जो मेरा क्षेत्रफल है, तो कुल लागत निकाल लेंगे। कुल लागत
कितनी हो जाएगी? 456,000 गुना में 4/1000। 1000 से 3 जीरो कट गई। आप 546 को 4 से गुना करो, बताओ कितना अमाउंट आएगा? चेक कीजिए और मुझे बताइए आप लोग कितना अमाउंट आएगा। हाँ जी बच्चों, जल्दी बताइए। 546 गुना में 4, कितना अमाउंट आ रहा है? चलो चेक करते हैं बेटा, और बच्चों का भी आने दो, फिर देखते हैं यही आंसर है या नहीं। वेरी गुड, यही है 2184, यानी कि 2184 रुपए। इतने आपके रुपए खर्च होंगे 500 डब्बे बनवाने के लिए, जिसमें से 250 आपके बड़े डब्बे हैं और 250 आपके छोटे डब्बे हैं। ठीक है, अभी हम देख लीजिए, आप सभी बच्चे पहले जल्दी से इस पूरे क्वेश्चन को, कहीं पे किसी को लग रहा है कि जरूरत है समझाने की, चेक करो और मुझे बताओ। गुड बेटा, गुड। सभी को समझ आ गया है? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? बेटा क्वेश्चन लंबा है, आई एग्री। सभी का बेटा ठीक है, शंकर की आईडी से, वेरी गुड। किसी को डाउट है? बेटा क्वेश्चन लंबा है, आई एग्री, बट क्वेश्चन लंबा है, आई एग्री, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। एक बार समझ आ गया तो आप आराम से कर पाओगे। मेन होती है जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तब थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है, चलें फिर आप अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है जी। सॉरी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या कहता है कि परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के आकार के ढांचे जैसा एक अस्थाई स्थान तिरपाल की आवश्यकता से बनवाना चाहता है। ठीक है, जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिससे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है, यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नग्न है, मतलब बिल्कुल नहीं है। आधार विमाओ 4 मीटर, 3 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी? क्वेश्चन है ये, जल्दी बताओ कौन मुझे इस क्वेश्चन को समझाएगा। क्या करना है हमें? कोई समझाना चाहेगा? बताओ, हैंड रेस कर दो। बस एक ही बच्चा है? चलो दो बच्चे। चलो प्रवीण की आईडी से जो बच्चा है, बताओ क्या करेंगे, क्या है इस क्वेश्चन में, क्या निकालेंगे बेटा? हम्म, बोलिए बोलिए, मैं सुन रही हूँ, जल्दी। मैम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। फिर नहीं, टोटल तो नहीं निकालेंगे बेटा। आप देखो ना, अगर टोटल निकालेंगे तो कैसे काम चलेगा?
टोटल नहीं निकालेंगे। देखो आप एक बात देखो, मान लो मैं एक एग्जाम्पल से ही बता रही हूँ बेटा, है ना, डोंट जज मी कि मेरी ड्राइंग कैसी है। मान लो कुछ इस तरीके की गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है उसकी, ठीक है। अगर वो इसके ऊपर ढक्के बनाना चाहता है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा आपका, ये देखो उसने बोला एक संदूक के आकार का बनाएगा, वो कुछ इस तरीके का, ठीक है ना। तो इसके अंदर बेटा मैं ये होगा थ्री, पूरा चकोर ही होगा, तो इस तरीके का होगा पूरा, ये चीज कंसीडर कर लेना। डब्बा है ना संदूक का, तो इसके बीच में ये रखी हुई है गाड़ी, ठीक है। लेकिन जब वो तिरपाल है ना, तो नीचे जमीन थोड़ी ना होगी, जमीन वाला एरिया तो होगा ही नहीं ना, उसके लिए तो आपको नीचे वाला जमीन का एरिया तो करना ही नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या कह रही हूँ। वो अगर आप नॉर्मली भी देखो किसी गाड़ी को ढकते हैं तो नीचे जमीन वाला हिस्सा तो होता ही नहीं है, वो तो जमीन पे ही खड़ी होती है। गेटिंग माई पॉइंट, समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ बच्चा। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक जो हमारा टोटल सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यस, उसमें से मैं माइनस कर दूंगी क्या, L इंटू बी, ठीक है। यस, तो चलो करना स्टार्ट करते हैं। अब समझ आ गया ना क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। तो मैं लिखती हूँ सिंपल, दिया है संदूक के प्रकार के ढांचे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 4 मीटर, 3 मीटर, 2.5 मीटर, ठीक है। चलो फार्मूला लगाया मैंने, तिरपाल, कुल तिरपाल की आवश्यकता, दो ब्रैकेट में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल, ठीक है। माइनस में मैं क्या कर दूंगी, माइनस में हम करेंगे एक एल बी को माइनस, ठीक है। तो चलो अभी लगा देते हैं फार्मूला सिंपल सा। एल कितना है, 4 है, बी कितना है, 3 है, 3 इंटू में 2.5 प्लस में 2.5 मल्टीप्लाई में 4 माइनस में एल कितना है, 4 मल्टीप्लाई में बी, बी कितना है 3। चलो अप्लाई कर देते हैं, यहां से 4 दिया 12 प्लस में ये कितना हो जाएगा 3 गुना में 25/10 प्लस में ये हो जाएगा 25/10 गुना में 4 माइनस में 12, ठीक है। चलो अप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 12 प्लस में 25 दिया 75 बटे में 10, 100/10 माइनस में 12। अब अगर मैं यहाँ पर दशमलव में वापस कर दूं 7.5 और यहाँ से 10 हो जाएगा, माइनस में 12, ठीक है। अभी देखो कितना हो गया बच्चे, ये हो गया 12 और 10 22, 22 और ये इतना हो जाएगा 12, 10 और 7.5, तो 5.9 2 29.5, इसको 2 से अभी गुना कर दो, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 1 9 एकम 9 2 18 19, एक हासिल 4 एकम 4 4 दूनी नहीं 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। कितना आया, इतना आया, ठीक है।
माइनस में 12 कितना हो गया 47, 47 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि कितना जरूरत पड़ेगी हमें जगह की, 47, मतलब कितनी तिरपाल की जरूरत पड़ेगी, 47 मीटर स्क्वायर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। बस यहाँ पर एक चीज समझ आनी चाहिए थी, अगर एक चीज समझ आ गई तो आपको पूरा क्वेश्चन इजीली आप कर पाओगे, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। चेक करिए और बताइए क्या मेरी बात सभी को समझ आई है। वेरी गुड। तो चलो अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मतलब ये वाला एक्सरसाइज तो आपकी फिनिश हो गई है जो घनाभ और घन पर थी। ठीक है, अब जैसे हमने घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा, उसी तरीके से बच्चे आपका किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सेम उसी तरीके से आपका होता है कौन सी शेप होती है, बेलनकार शेप का, है ना। बेलन शेप कौन सी होती है, एक सिलेंड्रिकल शेप, कुछ इस तरह की होती है वो शेप। ये देखिए, ठीक है, इसे हम बोलते हैं बेलनाकार आकृति। ओके, अब इस बेलनाकार आकृति का क्षेत्रफल कितना होता है। ठीक है, तो इसके बेटा हम दो क्षेत्रफल पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। यही होता है। ठीक है, इसको पार्श्व को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो हम बोलते हैं उसको। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक करके दोनों की, होता क्या है और बनता कैसे है बेटा, और उसके बाद फिर हम करेंगे क्वेश्चंस पे मूव। ठीक है, तो देखो, इसको अगर मैं इसके किसकी बात करूं, पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की हम बात करते हैं। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप सभी को पता है, अगर बेटा आप ये सोचो, मैं ना ये जो बेलनाकार आकृति है, मैं इसको एक मान लो एक सर्कल है मेरे पास, एक है ना, एक सर्कल है, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है एरिया, चलो पेरीमीटर बता दो, परिमाप क्या होता है, इसका परिमाप क्या होता है एक सर्कल का, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। बेटा होता है 2πr, है ना, 2πr। परिमाप की बात कर रही हूं मैं, क्षेत्रफल नहीं, परिमाप। यस, तो आप ये सोचो, मैं अगर एक के ऊपर एक सर्कल रखती जाऊं ऐसे, ठीक है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे रखती जा रही हूं, तो जब मैं एक के ऊपर एक सर्कल रखती जा रही हूं तो ये क्या बन रहा है, एक सिलेंड्रिकल शेप दिख रही है कुछ इस तरीके की, यस और नो। तो अगर मैं चाहती हूं इस बेलन का सारा सरफेस एरिया लेना, यानी कि बेटा ये वाला सरफेस एरिया लेना, इसको बोल रही हूं मैं। ठीक है, ये पूरा जो है बेलन का ये सरफेस एरिया अगर मैं लेना चाहती हूं, ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं सारे सिलेंडर, ये जो है 2πr 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 कितने हो रहे हैं, ये मान लो h हाइट तक हो रहे हैं। ठीक है,
तो मैं अगर इनका क्षेत्रफल निकालना चाहती हूँ तो मैं 2πr के अंदर h हाइट तक मैंने जो सर्कल लिए उनको गुना कर दूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा फार्मूला 2πrh। ठीक है, ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र का मतलब है कि मान लो कि आपने वो कि सिर्फ सिलेंडर की ना सराउंडिंग लेनी है, ऊपर से भी खुला हुआ है नीचे से भी खुला हुआ है, ऊपर नीचे हमने कुछ नहीं लिया है। ठीक है, क्या इतनी बात समझ आई है बेटा मेरी? यस और नो? ये वाला पोर्शन नहीं है, मैं दोबारा से दिखा रही हूँ, ये वाला पोर्शन नहीं है, सिर्फ ये वाला है, दोनों पूरा सराउंडिंग। मान लो जैसे बेलन होता है ना, बेलन का सिर्फ जो घूमता है वो वाला पोर्शन ले लो, साइड वाले दोनों हटा दो। ठीक है, फार्मूला समझ आया कैसे बना है? यस और नो? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं पृष्ठीय, अब हम देखते हैं दूसरा फार्मूला जो है इसका, क्या? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा कि मेरे पास मान लो ये बेलन जो है, बेलनाकार जो शेप है, ठीक है, ये तो है ही, ये तो है ही बेटा। इसके साथ साथ इनके ना दोनों तरफ के ढक्कन भी हैं, मतलब ये पूरा बंद हो रहा है, यानी कि दो आपके ये भी हो गए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर मैं एक बेलनाकार कोई आकृति है उसको ऊपर से ढक्कन से बंद कर रही हूं, तो मैं उसका क्या लूंगी? ऊपर वाला एक जो सर्कल है उसे हम क्या लेंगे? उसका एरिया लेंगे ना। ये देखो, बंद करने के लिए उसका एरिया ही तो लेंगे, ये वाले दोनों, है ना? और इसका तो हम अभी निकाल के ही हटे हैं। राइट, इसका अभी हमने निकाला था, कितना हुआ था बेटा? पाई आर स्क्वायर, पाई आर एच। ठीक है, तो मैंने लिखा पाई आर एच प्लस में, अगर मैं एक सर्कल का एरिया पूछूं क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पता है ना सर्कल का एरिया सभी को? सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और नीचे का भी एक पाई आर स्क्वायर ले लिया, तो कितने हो गए? 2πr² भी ऐड कर दिया। तो यहां से बेटा फार्मूला क्या बना? 2πr मैंने कॉमन ले लिया, h प्लस में r, चाहे ये लगा दो चाहे ये लगा दो। चेक करिए और मुझे बताइए क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर क्या है और क्या होता है? अच्छा, किस सभी ने वो खेला होगा ना, रैकेट, चिड़ी छक्का, है ना? जो चिड़िया आती है उसका जो डब्बा आता है वो गोल ही होता है और उसके ढक्कन होते हैं दोनों साइड। अगर मैं ढक्कन निकाल दूं, सिर्फ वो पूरा गोल गोल लू, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? बेलन, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर मैं दोनों तरफ ढक्कन से बंद कर दूं उसे, तो मैं उसे क्या कहूंगी? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि दोनों को बंद करने के लिए मुझे पूरा सर्कल बंद करना पड़ रहा है, क्षेत्रफल लेना पड़ेगा, इसलिए पाई आर स्क्वायर। तो वहां से बना 2πr² का को ऐड कर देंगे πr²h में, तो यहां से मेरे पास फार्मूला आया 2πrh प्लस r। बेटा मैं ये इसलिए भी समझा रही हूँ कि समटाइम हम ना फार्मूले भूल जाते हैं, तो आपके माइंड में ये इमेजेस रहे कि अच्छा मैम ने ये बताया था फार्मूला कैसे बन रहा है। ठीक है, तो आपको नहीं भी याद होता तो फार्मूला कैसे बन रहा है वो पता होता है ना, तो भी आप फार्मूला इजिली फाइंड कर लेते हो कि कहीं मेरा फार्मूला गलत तो नहीं है, वो भी आपको पता लग जाता है। चेक करो और बताओ मेरी बात समझ आई है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ आया है या डाउट है?
वेरी गुड। सो अब बढ़ते हैं हम कुछ क्वेश्चंस पे, ठीक है। चलो, आप सभी को मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप सबको मुझे उसका आंसर बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है बेटा कुछ इस तरीके का, ठीक है। वो कहता है कि मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरीके की एक बेलनाकार आकृति है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको इस आकृति को ना एक पेपर से रैप करना है, ठीक है। पेपर से रैप करना है, तो उस पेपर का आपको क्षेत्रफल बताना है, यानी कि कितना कागज यूज हो रहा है, कागज का क्षेत्रफल निकालना है। अब आप देखो इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे या फिर टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, ठीक है। इसमें आपको इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको त्रिज्या इसमें आपको आर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको आर यानी कि रेडियस यानी कि त्रिज्या दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, और दूसरी इसकी हाइट ये दी हुई है बेटा, कितनी दी हुई है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो निकालो और मुझे बताओ, कहीं पे डाउट आता है वो भी मुझे बताइए। मैम क्या निकालना है इस? बेटा इसमें क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल क्षेत्रफल। मैम कुल निकालना है या वक्र प्रस्ठी है? तो बेटा आपको सोचना है, उसने सिर्फ ये बोला है कि इसको कवर करना है, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म को। आप बताओ क्या निकालोगे इसमें, कागज से आपको इसको रैप करना है, क्या निकालोगे जल्दी बताओ, आप लोग बताइए चलो। मैम वक्र प्रस्ठी क्षेत्रफल। हाँ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बिल्कुल, क्योंकि कवर करने के लिए नहीं बोला, उसने सिर्फ रैप करने के लिए बोला है, ठीक है। तो उसने 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 आपको क्या दी है, उसने आपको ऊंचाई दे दी है 25 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे दी है, यानी कि आर दे दिया है, ठीक है। कितना, 3.5 सेंटीमीटर। चलो अप्लाई करो और बताओ कितना आएगा। अच्छा, पाई की वैल्यू आप क्या लोगे वो भी मैं बता देती हूँ। पाई बेटा 22/7 लोगे, ठीक है। कई जगह पे 3.14 लिया जाता है, वो मोस्टली क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कि कब आपको 3.4 देना है। जब आपको नहीं लिखा हुआ, आप मोस्टली 22.7 ही यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाएगा, ठीक है। और उसका फार्मूला भी हम पढ़ के हटे हैं, 2πr/h। चलो अप्लाई करो और देखते हैं आंसर। वेरी गुड, शंकर की मैम कर आईडी दिया। से, प्रदीप की आईडी से, वेरी गुड बेटा। आंसर अभी चेक करते हैं कि सबका क्या आ रहा है और आपका क्या आ रहा है, ठीक है। और यूनिट के बिना आंसर कंसीडर नहीं होगा। वेरी गुड, प्रदीप की आईडी से, वेरी गुड बेटा, ठीक है। क्या
सभी बच्चे बताइए बेटा, अभी 2-3 बच्चों का ये आंसर आया है मेरे पास, मुझे सबका आंसर चाहिए। देखो सिंपल है बेटा, आपको पता है 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है बेटा 3.5 गुना में एच कितना है 25, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 44/7 गुना में 35/10 गुना में 25, ठीक है। अब आपको यहाँ से क्या दिख रहा है, क्या कट सकता है, देखो 5 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ठीक है। अब आप देखोगे और क्या हो सकता है, कट सकता है, ये देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 और यहाँ से 22 आ जाएगा, ठीक है। 22 गुना में 25 जब आप करोगे तो कितना आएगा, 22 को 25 से गुना करो, कितना आ जाएगा, यहाँ से 50 गुना में 50, 055, तो यानी कि 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा यूनिट लगाना मत भूलना, वरना आपका आंसर में 1 मार्क्स ऐसे ही कट जाएगा, है ना। तो ट्राई करना है कि हमें गलती नहीं करनी है, यूनिट हमेशा लगाओ। अगर सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर, मीटर दिया हुआ है तो मीटर, और सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे ही आपको दिखे कि अलग यूनिट जा रही है तो उसको कन्वर्ट कर दो, बदल दो, ठीक है। आप सभी को पता है 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, और भी बाकी जो है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। जल्दी बताओ, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है, या बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने कैसे निकाला और ये कैसे निकाला। जस्ट अ सेकेंड, स्क्रीन चली गई होगी बेटा, 1 मिनट। हाँ यस, स्क्रीन आई गेस अब भी विजिबल हो गई होगी। हाँ, चेक कीजिए और बताइए किसी को अब इस क्वेश्चन में डाउट है, या बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे बना, और कैसे आपका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बना, या क्लियर है। क्लियर है बेटा, तो यस लिख दीजिएगा सभी बच्चे। वेरी गुड। सो बेटा आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अब अगली क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम 13.2 यानी कि जो 2 पढ़े हैं उनको दोबारा से समझेंगे। बेटा क्या नहीं समझ आया, गीता की आईडी से अनम्यूट करो और बताओ, मैं रिपीट कर देती हूँ। डिवाइड करना नहीं समझ आया, अच्छा देखो इसको मैं दोबारा से बता देती हूँ डिवाइड कैसे किया है, ये देखो। हाँ जी, बाकी बच्चे कर सकते हो। ये है आपका 2 गुना में 7, 35 3.5 था, मैंने इसको बटे में लिख दिया, ठीक है बेटा। तो गुना में 25। अब देखो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ठीक है, इतना तो ठीक है। अब देखो 5 एकम 5, नीचे 10 है, 5 दूनी 10, इस 2 से 2 कट गया, ठीक है। बचा क्या, 22 और 25, आप इन दोनों को गुना करोगे तो 550 आएगा। अभी ठीक है, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। ठीक है बच्चे, सो आज के लिए इतना रखते हैं, आगे के लिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जिसमें एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बाय मैम।